हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं अभी वॉक करके आई थी। तो फिर मेरे को ना ये दाल भी धुलनी थी। रात में मैंने ये दाल और मेथी दाना और चावल भिगो दिए थे। तो इनको फिर मैंने धुल लिया है। धुलने के बाद अब मुझे ना इनको मिक्सी से पीसना है, क्योंकि आज मुझे इडली भी बनानी है और डोसा भी बनाने हैं। इसमें क्या होता है, ये सब पहले से हमें रेडी करना होता है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि मैं सुबह जो पीसने के बाद ना नाश्ता में बनाऊंगी आज सांभर डोसा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं बनाऊंगी डिनर में इडली। क्या है कि आज जो है ना, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही भिगोती हूँ ताकि हम 2 दिन तक इसको हम चलाते हैं। जैसे हम 2-3 तरह की डिश बनाएंगे हम इसी डो से, कि पहले तो हमारा बन जाएगा सांभर डोसा, फिर उसके बाद में इडली। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आप बनी रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि मैंने आज क्या क्या किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पीस रही हूँ। क्या है कि ना, मुझे ना पीसने में बहुत डर लगता है। एक बार क्या हुआ था कि मेरे से मिक्सी ख़राब हो गई थी जल्दबाजी में, तब से मेरे अंदर ऐसा डर बैठ गया है कि मेरा पता नहीं, ऐसा लगता है कि मिक्सी चलानी तो पड़ती है कि मजबूरी है। नहीं, मुझे ना मिक्सी चलाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, कहीं मेरे से फिर ना ख़राब हो जाए। एक बार ना मैंने सारे उसके जो नीचे के जो हमारे दाने होते हैं, जिनमें हम हमारा जो ग्राइंडर होता है उसको पकड़ता है, वही सारे दाने निकल गए थे, क्योंकि मैंने ना उस ग्राइंडर को सेट नहीं किया और क्या मैंने चला दी ओवर कॉन्फिडेंट में। तो तब से, क्योंकि फिर ना मेरे को बड़ी दिक्कत आई। क्या है कि एक बार मिक्सी ख़राब हो जाए ना, तो दोबारा ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे वो कंपनी से आती है। बाकी ठीक तो हो जाती है, ये नहीं है कि ठीक ना हो, ठीक तो हो जाती है, पर ऐसी ठीक नहीं होती है जैसे वो पहले होती है। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ा ध्यान से करना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप ख़राब कर लो, क्योंकि पहली वाली मिक्सी थोड़ी हमारी कम ही दिन चली थी। तो ये कह रहे हैं कि बाकी तो हमारे सामान बड़े लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं, पर एक मिक्सी ऐसी हुई थी जो मेरी लापरवाही से ख़राब हुई थी, और फिर हमने ना उसे बार बार रिपेयर भी कराया, पर वो चीज़ नहीं आई जो आनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं ना इस पे हाथ लगा लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चलाऊँ और वो गलत जगह लग जाए, तो मैं तुरंत तब भी बंद कर दूँ। तो वही मेरे मतलब अंदर से मुझे डर लगा रहता है, इसीलिए मैं ऊपर से हाथ रख लेती हूँ। वैसे तो जानते हो कि मिक्सी की तो स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर क्या है कि मन नहीं मानता, फिर भी मैं इस पर हाथ रख लेती हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे जो भी है, काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसे पीस रही हूँ। और देखो, पता है, मेथी दाना भी बहुत अच्छा होता है। पहले क्या करती थी, मैं मेथी दाना नहीं डालती थी, बट अब मैंने मेथी दाना डाल दिया है। तो पता है, अब इतनी अच्छी इडली बनती है स्पंजी, कि मैं बता नहीं सकती, इतनी जाली जाली बनती हैं। और गर्मी के टाइम में तो और ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इडली कैसे बनाई है। अभी क्या है कि अभी तो मैं ये पीस के रखूँगी, क्योंकि इसे कम से कम 12 या 8 घंटे का रेस्ट दोगे ना आप इस डो को, तो इडली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, वो भी गर्मी में। हमें ना ही इसमें सोडा डालना पड़ता है, ना ही कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं इसमें, सिर्फ नमक डालती हूँ। कि नमक मैं इसलिए डालती हूँ कि फिर बाद में कम नमक लगता है अगर हम सांभर के साथ खाते हैं। तो हम क्या है कि मैं पहले ही डाल लेती हूँ, और डालने से पता है मेरे बच्चे क्या करते हैं, खासकर मेरी बेटी तो इसको ऐसे ही खाती है। उसको ना सांभर के साथ में ना चटनी, सांभर कम खाती है, चटनी ज़्यादा खाती है। इन लोगों के नखरे भी बहुत है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या क्या इन लोगों के लिए मुझे सोचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हो चुकी है शाम। शाम आज शनिवार है, तो हम सब ना मंदिर जा रहे हैं। और आप देखिए, ये है हमारा मंदिर, ये हमारे सेक्टर का मंदिर है, और ये है हमारा गोल चक्कर। कितना अच्छा लग रहा है ना, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी देखो, सब जगह बरसात हो रही है, पर यहाँ बरसात नहीं हो रही है। मतलब आई है, थोड़ी बहुत आई है, ज़्यादा नहीं आई है, जैसे रेगुलर बरसात नहीं हो रही है। पर हाँ है, जो कि पहले धूप इतनी ज़्यादा रहती थी ना, अब वो धूप नहीं है। अब धूप कम हो गई है, धूप क्योंकि बादल से रहते हैं, तो फिर हम तो फिर भी है कि चलो बहुत भी अच्छा है। पहले से तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। जो तेज़ कड़कती धूप होती थी, वो सब अब धूप नहीं है। तो अब मैंने चलो कि हम सब फ्रेंड्स आए थे मंदिर, तो यहाँ से ना हम दिया ले रहे हैं, जो
शनि बाबा पे हमें लगाना है। और वैसे तो नहीं आ पाते हैं, पर क्या है कि शनिवार का टारगेट बना लेते हैं कि एक दिन तो हमें हफ्ते में कम से कम मंदिर जाना चाहिए। तो आज मैं थोड़ी जल्दी आ गई हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं आ पाती किसी काम में बिजी होने के चलते। पर इस बार तो मेरा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ थी नहीं, कभी गांव चली जाती थी, कभी मायके चली जाती थी, कभी कहीं कहीं ना कहीं। इस तरीके से मेरे 3-4 सैटरडे ऐसे हुए हैं जिनमें मैं मंदिर नहीं आई हूँ। तो आज मैं मंदिर आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मंदिर आकर के। और ये जो है क्या नाम है, ये जो लेडी है, ये जो दीपक ले रहे हैं हम इससे, तो क्या है कि आज हमने पूछा, ये ना नींबू वगैरह ये सारी चीज़ें लाती है बट आज नहीं लेके आई। तो पूछा आज क्यों नहीं, तो कह रही आज मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं नहीं लेके आ पाई। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, जो भी है हम इसी से पूजा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी दर्शन कर लीजिए शनिदेव महाराज के। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे शनिदेव महाराज। और यहाँ देखो ये थोड़ा सा अभी क्या है कि प्रॉपर नहीं बना है मंदिर। पहले क्या था कि हमारे सेक्टर में मंदिर नहीं था, तो अभी शुरुआत की है, बड़ी मुश्किलों से हुई है शुरुआत भी। पर हाँ चलो जैसे तैसे आखिर में हमारे सेक्टर में मंदिर बन ही गया, बट अभी अनकम्प्लीट है। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स मैंने वहाँ पे पूजा कर ली है शनिदेव महाराज की। अब आ गए हैं हम शिव मंदिर में। तो आप देखिए पहले एक जगह, अब ये दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, पहले दूसरी जगह थे वहाँ इनकी छोटी मूर्ति थी। अब यहाँ पे जहाँ इन्हें शिफ्ट किया है अब बड़ी मूर्ति, अभी मुझे लगा है 6 मंथ ही हुए होंगे इनका यहाँ विसर्जन किए हुए, सॉरी स्थापित किए हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दुर्गे माँ का मंदिर है, यहाँ भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और देखो ये है हमारे राम मंदिर। जब यहाँ राम मंदिर की स्थापना हुई थी तभी हमारे मंदिर की यहाँ स्थापना की थी राम जी की। क्या पहले नहीं थे हमारे मंदिर में राम जी, पर क्या है कि जब जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई उसी दिन हमारे मंदिर में भी राम जी, सीता जी, गणेश जी, हनुमान जी इन सब की स्थापना हुई थी। और ये हनुमान जी है, ये सारे देव हमारे मंदिर में ही हैं। और ये अभी थोड़ा क्या है कि थोड़ा डिस्टेंस है, प्रॉपर नहीं है ना, इसीलिए। तो फ्रेंड्स हम सब ने पूजा कर ली है, अब आ गए हैं हम टोकरी वापस करने। टोकरी वापस करने के बाद अब हम चल दिए हैं अपने घर। देखो खाली रास्ता है, अभी तो कोई भीड़ भड़ाका नहीं है। पर क्या है कि शाम के टाइम में होती है, क्योंकि अभी ऐसा टाइम था, एक तो गर्मी की वजह से कोई बाहर नहीं निकलता है। जो 2-4 लोग होंगे वॉकिंग करने वाले होंगे, या मेड वगैरह होती हैं जो अपने काम वाम पे जाती हैं। और 1-2 ही, क्योंकि मंदिर में भी हम गए थे तो कोई ज़्यादा लोग नहीं थे मंदिर में, हम ही 2-3-4 लोग थे। थोड़ा लेट आवर्स ही लोग आते हैं, बाकी हम थोड़ा जल्दी चले गए क्योंकि हमें घर में भी आके काम करना था। और आपको पता है कि मैंने तो वैसे भी इडली का डो रेडी कर रखा है। तो फ्रेंड्स मेरी दोपहर में बन चुके थे डोसा और सांभर, ठीक है। और मैंने चटनी भी बनाई थी, बहुत अच्छी चटनी बनी थी, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट बनाई थी। वो मैंने क्या क्या मिला के बनाई थी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और फ्रेंड्स ये मेरी बेटी देखो, मेरी इडली बन चुकी हैं और मेरी बेटी ने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। मेरा बेटा है क्या है कि वो तो ज़मीन पे ही बैठ के खाता है, और वो तो कह रहा है कि मुझे ना ज़मीन पे बैठ के खाना है। और मेरी बेटी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रही थी क्योंकि ये लोग टीवी भी देख रहे थे। तो फ्रेंड्स मेरे बच्चों ने खाना खा लिया, अब मेरा पूरा खाना बन चुका है, इडली बन चुकी हैं। इडली बनने के बाद में क्या होता है कि जो लास्ट में रह जाता है ना, जो भगोने में, तो वो पहुँच पाँच के मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं सारा इकट्ठा करके उसको भी उसकी भी मैं इडली बना देती हूँ। क्योंकि देखो फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारे अन्न देवता है, हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो जो पिछली वाली इडली थोड़ी सी टाइट हो जाती है, क्या है कि वो मिक्स नहीं, क्योंकि जैसे किनारियाँ लग जाती है तो सूख जाती हैं, तो वो डो टाइट होता है, तो डो टाइट होने की वजह से थोड़ी इडली भी टाइट हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से फिर मैंने सबको यूज कर लिया। क्या है कि मैं थोड़ी एक्स्ट्रा भी लेके चलती हूँ, मैंने आपको बताया ही था कि क्या है कि आज हमने इडली भी खाई और सांभर डोसा दोनों खाया। बट कल हम क्या करेंगे, कल हमको बनाएंगे फ्राई इडली। फ्राई इडली या तो नाश्ता में बनाएंगे, नाश्ता में नहीं बनाएंगे तो हम इनको लंच में बनाएंगे। अब बच्चों की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि वो कैसे लाइक करेंगे, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए लेके चलती हूँ क्योंकि हम लोग को, क्योंकि ना इसमें काम भी ज़्यादा पड़ जाता है, चावल भिगाओ ये सब करो। अब हमको आदत तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बनता था ये, हम लोग अभी बनाने लगे हैं। हमारे यहाँ ये इडली सांभर डोसा नहीं था, हम सिर्फ हमारे यहाँ रोटी ज़्यादा ही खाते हैं, चावल भी बहुत कम खाते हैं। पर अब हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे देख देख के हम भी सीखते जा रहे हैं, और बच्चे भी लाइक करते हैं कि ये लाइट हल्का खाना होता है। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि
और खाना खाने में तो मन ही नहीं करता है। और इडली अक्सर क्या कि हमें इडली गर्मी में ही ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि गर्मी में हमें कोई सोडा बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक ही इतनी अच्छी बनती हैं ये। तो मैं ज़्यादातर ना इन्हें गर्मियों में ही बनाती हूँ, सर्दियों में नहीं बनाती, क्योंकि सर्दी में मेरी इडली अच्छी नहीं बनती हैं। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, ठंड होती है, और ठंड होने की वजह से जब नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, तो वो डो रेडी नहीं होगा प्रॉपर। तो फ्रेंड्स इसीलिए मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं गर्मियों में ही ये खाना बनाऊं। तो देखो इतनी मैंने ना इडली एक्स्ट्रा बनाई है, ये इडली मेरी कल यूज की जाएंगी, और हम बड़े अच्छे से खाते हैं, और हम सबको इतनी पसंद है कि बता नहीं सकते। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बर्तन इकट्ठे धुल दिए थे, पर अब ये बर्तन रह गए थे, ये जो मेकर के, इडली मेकर के। इसमें क्या है कि देखो थोड़ी आप देख सकते हैं किनारियाँ कैसे सूख रही हैं। किनारियाँ सूखने की वजह से क्या है कि मैं अभी इनको डायरेक्ट नहीं धोऊंगी। मैं क्या करूँ, वैसे तो मैं सिंक में कोई बर्तन नहीं छोड़ती, बट इन बर्तनों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा लेट आवर्स में इनको साफ़ करूँगी, परंतु तुरंत के तुरंत मैं नहीं इनको साफ़ कर सकती, क्योंकि फिर मुझे ना इनमें बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक ये गलेंगी नहीं तब तक ये साफ़ अच्छे से नहीं होंगी। वैसे तो मैं साफ़ कर सकती हूँ, पर गलने पे क्या होता है, ज़रा सा जूना मारो तुरंत साफ़ हो जाती है। और देखो फ्रेंड्स यहाँ मैंने गलने के लिए रख दिया कि, और थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से मतलब डूब जाए, इसमें डूब जाएगी तो फिर ये बिल्कुल भी सूखापन नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स क्या है कि मुझे घड़ा में पानी भी शाम को ही भरना होता है। अब मैं क्या घड़ा में भी पानी भर दूँगी, रात में क्या है वो ठंडा हो जाता है, पूरे दिन नहीं पानी भरती हूँ, शाम में ही पानी भरती हूँ। बाकी थोड़ा 2 बोतल मैंने फ्रीज में रख रखी हैं, अगर ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए तो फ्रीज से मिला करके ले लेते हैं, बाकी तो हम घड़ा का ही पानी लेते हैं। अब मौसम ठीक हो गया है, तो क्या है कि पहले आरओ का पानी इतना गर्म होता था कि मन ही नहीं करता था पीने का। अब तो मैं तो क्या करती हूँ, आरओ का ही पानी पी लेती हूँ, क्योंकि आरओ का पानी अब इतना गर्म नहीं है जितना पहले गर्म होता था। बारिश हो जाने की वजह से ना मौसम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, और पता है बड़ा अच्छा भी लगता नहीं। एक बार को तो ये लगता था कि भगवान बारिश करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मन घबराता था। पर अब ना बहुत अच्छा मौसम हो गया है, भले ही हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, पर और जगह तो बारिश हो ही रही है। तो और जगह बारिश होने का मतलब है कि मौसम ठंडा हो रहा है। वह कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी होती है, बस थोड़ी थोड़ी 2-4 बूंदा आ जाती हैं, बस इतनी बारिश होती है और चिपचिपा करके चली जाती है। 1-2 दिन बारिश हुई है बस हमारे यहाँ पे तो। पर जो भी है, जितना भी है, अच्छा है। तो फ्रेंड्स अब हम वीडियो का यहीं एंड करते हैं। क्या है कि अब ना मुझे को थोड़े से और काम करने हैं, और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे जो सुबह जो इसका करना है ना, क्या नाम है, इडली फ्राई करनी है, सुबह खाएंगे बच्चे या शाम में खाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं रेडी करूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। बाय बाय।